महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों और पांडवों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। कौरवों की सेना में कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा थे। दूसरी ओर पांडवों के पास अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और उससे बचपन से ही युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी। अभिमन्यु की वीरता की कथा महाभारत युद्ध के 13वें दिन की है। इस दिन कौरवों की सेना ने चक्रव्यूह नामक युद्ध की एक विशेष रणनीति बनाई, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन था। चक्रव्यूह एक विशेष प्रकार की सैन्य रचना थी, जिसमें सेना के घर एक गोलाकार रूप में युद्ध करती थी और जैसे जैसे दुश्मन अंदर प्रवेश करता हुआ घेरा और संकुचित होता जा रहा था। इस युद्ध नीति को तोड़ने का ज्ञान केवल कुछ ही योद्धाओं को था, जिनमें अर्जुन और कृष्ण प्रमुख थे। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन अर्जुन को एक अन्य युद्ध में उलझा दिया गया था, जिससे वह चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उपस्थित नहीं हो सका। अभिमन्यु को अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो मिला था, लेकिन उसे यह पूरी तरह से नहीं सिखाया गया था कि यह चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। यह अधूरा ज्ञान ही उसकी मृत्यु का कारण बना। फिर भी वो अपनी वीरता और साहस के बल पर अभिमन्यु ने यह तय किया कि यह चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और अपने भाइयों और सेना को बचाने के लिए युद्ध करेगा। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह के कई द्वार तोड़े और कौरव सेना के अनेक महारथियों को पराजित किया। उसकी युद्ध कला और साहस देखकर कौरव सेना हतप्रस्त हो भी थी। यहाँ तक कि भीम, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथी भी उसकी वीरता से प्रभावित हुए। लेकिन अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था और धीरे धीरे वह कौरवों के जाल में फंसता गया। अभिमन्यु ने अपने अकेले दम पर कौरव सेना के कई महारथियों को पराजित किया, लेकिन जब कौरव ने देखा कि उसे पराजित करना इतना सरल नहीं है, तो उन्होंने एक अनुचित और अमानवीय रणनीति अपनाई। कौरव सेना के साथ महारथी कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, जयद्रथ, कृपाचार्य और शैल्य ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। यह युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध था, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार एक योद्धा पर एक साथ कोई अन्य योद्धा हमला नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन एक साथ 7 महारथियों के रक्षक वह ज़्यादा से देर तक टिक नहीं सकता। कर्ण ने उसकी गदा को नष्ट कर दिया और दुशासन ने उसकी रक्षा कवच तोड़ दिया। अंत में एक निर्दयी युद्ध नीति के तहत अभिमन्यु को मार डाला गया। अभिमन्यु की मृत्यु पांडव के लिए एक बड़ा आघात थी। यह केवल एक योद्धा की मौत नहीं थी, बल्कि एक युवा वीर की मृत्यु थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अभी देखी भी नहीं थी। उसकी मौत ने पांडवों को गहरे दुख में डाल दिया। अर्जुन तो अभिमन्यु का पिता था। अपनी संतान की इस प्रकार से मृत्यु में अत्यंत व्यवस्थित हो गई। अर्जुन ने कसम खाई कि अगले दिन वह जयद्रथ को मार डालेगा, जिसमें अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने में रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध की नैतिकता पर एक गहरा प्रश्न उठाया। यह स्पष्ट हो गया था कि कौरव अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे वह युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन क्यों न हो। यह घटना पांडवों के मन में कौरव के प्रति गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना पैदा करने का कारण बनी। अभिमन्यु की मृत्यु केवल युद्ध की एक घटना नहीं थी, बल्कि यह उस युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश था जो जीवन में अधूरा ज्ञान के साथ संघर्ष कर रही होती है। अभिमन्यु का प्रसंग हमें यह सिखाती है कि जीवन में आधा ज्ञान कभी कभी घातक साबित हो सकता है। यद्यपि उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण वह अपनी जान गंवा बैठा। यह कहानी उन युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो अधूरी जानकारी या अपरिपक्व के साथ बड़े निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही अभिमन्यु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना वीरता और साहस के साथ करना चाहिए। भले ही परिस्थिति आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास और संघर्ष करने की ताकत हो तो आप किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। महाभारत का यह प्रसंग आज भी भारतीय समाज में वीरता, अधूरे ज्ञान के खतरे और संघर्ष की प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। अभिमन्यु की वीरता और उसकी अधूरी ज्ञान हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें हर दिशा में संपूर्ण ज्ञान और समझ प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हम जीवन की कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना सही तरीके से कर सकें।